भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है। पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियों की स्थापना होती है। यह मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती हैं और हर 12 से 19 साल में इसे बदला जाता है, जिसे नवकलेवर उत्सव कहते हैं। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया यह है कि भगवान जगन्नाथ के हृदय को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित करना। इसे ब्रह्म तत्व कहा जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के वरदान से भगवान विष्णु का यह दिव्य अनंत ऊर्जा का स्रोत है। यह हृदय हजारों वर्षों से संरक्षित है और इसे सिर्फ एक खास वंश के पुजारी ही देख सकते हैं। जब नवकलेवर उत्सव होता है तो पुरानी मूर्तियों को विदाई दी जाती है और नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। इस प्रक्रिया में सबसे गुप्त और पवित्र कार्य है ब्रह्म तत्व को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थानांतरित करना। कहा जाता है कि यह ब्रह्म तत्व किसी साधारण व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। यह एक चमकदार दिव्य शक्ति है जिसे देखते ही व्यक्ति अपनी चेतना खो सकता है। इसे स्थानांतरित करने का कार्य केवल मुख्य पुजारी को ही कर सकते हैं। जब ब्रह्म तत्व को स्थानांतरित किया जाता है तो मंदिर के भीतर घनघोर अंधेरा कर दिया जाता है। मुख्य पुजारी अकेले इसे अपने हाथों में लेकर नई मूर्ति के अंदर स्थापित करते हैं। इस दौरान वे आंखों पर पट्टी बांधते हैं ताकि इसकी चमक उन्हें प्रभावित न कर सके। पौराणिक कथा के अनुसार यह ब्रह्म तत्व भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण पृथ्वी पर थे और उनका निर्वाण हुआ तो उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ। उनके शरीर का अंतिम संस्कार करते समय यह दिव्य हृदय अग्नि में से बचा लिया गया और समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया। बाद में यह हृदय एक लकड़ी के लट्ठे में मिला, जिससे भगवान जगन्नाथ की पहली मूर्ति बनाई गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान का प्रेम और भक्ति उनके भक्तों के साथ अनंत काल तक बना रहता है। भगवान जगन्नाथ का हृदय सच्चे विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। जय जगन्नाथ। हम आशा करते हैं